क्या ऐसा होता है कि लगातार वीडियोस बनाने के बाद भी व्यूज नहीं आ रहे हैं? तो आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात करने वाले हैं जो YouTube पर ग्रोथ की पारंपरिक सलाह को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। मतलब सारी सलाह मान ली होगी, अच्छे थंबनेल, रोज वीडियो डालना, सब कुछ, लेकिन व्यूज वही 10-20 पर अटके हुए हैं। ये एक बहुत ही निराशाजनक साइकिल है जिसमें कई क्रिएटर्स फंस जाते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। बिना स्ट्रैटेजी के कंसिस्टेंसी फेलियर है। सोचिए, अगर कोई गलत दिशा में दौड़ रहा है तो फिर चाहे वो कितना भी तेज दौड़े, कोई फायदा होगा क्या? नहीं। असली प्रॉब्लम मेहनत में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो रणनीति में है। और ये जो विशेष साइकिल है ना, ये चलता ही रहता है। वीडियो बनाओ, 20 व्यूज पाओ, फिर से वीडियो बनाओ, और नतीजा कुछ नहीं, बस बर्नआउट और निराशा। तो आखिर प्रॉब्लम की जड़ क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी गलती वो है सब्सक्राइबर्स के पीछे भागना। आइए देखते हैं क्यों। 1000 सब्सक्राइबर्स, है ना? यही तो है वो मैजिक नंबर जो हर नए यूट्यूबर को रात दिन दिखता है। ऐसा लगता है बस ये मिल जाए और बस सफलता के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल है, ये 1000 सब्सक्राइबर्स आएंगे कहां से? इसका जवाब बहुत बहुत सिंपल है, व्यूज से। सब्सक्राइबर्स व्यूज का नतीजा होते हैं, कारण नहीं। तो हमें अपना गोल ही बदलना होगा। 1000 सब्सक्राइबर्स को भूल जाइए, नया टारगेट सेट कीजिए, 50,000 व्यूज। सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है ना? पर यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल देगा और एक क्लियर रास्ता दिखाएगा। इसका मैथ बहुत सिंपल है। देखिए, औसतन हर 100 लोग जो वीडियो देखते हैं उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही सब्सक्राइब करते हैं, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए करीब करीब 50,000 से 1 लाख व्यूज चाहिए। तो पहला काम क्या होना चाहिए? व्यूअर्स को लाना। सब्सक्राइबर्स तो अपने आप आ जाएंगे। तो जैसे ही हम अपना फोकस व्यूज पर शिफ्ट करते हैं, कंटेंट बनाने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे ऐसे समझिए, सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपके वीडियो की रेटिंग जैसे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो उसे अच्छी रेटिंग्स अपने आप मिलती है ना? ठीक वैसे ही अगर वीडियो लोगों तक पहुंच रहा है और उन्हें पसंद आ रहा है तो वो खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे। तो अब मेन सवाल आता है, व्यूज लाएं कैसे? और यहीं पर आती है इस पूरे विश्लेषण की सबसे दिलचस्प स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं चाय मेथड। चलिए सिंपल से लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया को समझते हैं। जरा इन 2 बिजनेस मॉडल्स को देखिए। एक तरफ है एक महंगा सा कैफे जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ एक साधारण सी चाय की टपरी जिसकी डिमांड हमेशा रहती है और रिस्क भी कम है। पता है, YouTube पर भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। YouTube पे आपका जो वीडियो का टॉपिक है वही आपकी लोकेशन है। जो स्मार्ट क्रिएटर्स होते हैं ना, वो वहां वीडियो नहीं बनाते जहां पहले से ही हजारों वीडियो की भीड़ है। वो ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं, ऐसे टॉपिक्स ढूंढते हैं जिनकी डिमांड तो बहुत है लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले वीडियोस की कमी है। तो सवाल ये है कि YouTube के इस इतने बड़े बाजार में अपनी चाय की टपरी के लिए वो परफेक्ट जगह कैसे ढूंढी जाए? इसी को हम कहेंगे गोल्ड आइडिया। और इन गोल्ड आइडियाज तक पहुंचने का ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले उन टॉपिक्स को खोजिए जिनकी डिमांड है। दूसरा, ऐसे वीडियोस ढूंढिए जिन्हें सब्सक्राइबर्स कम होने के बावजूद व्यूज बहुत ज्यादा मिले हैं। और तीसरा, ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो इतनी कमियों के बावजूद इतने सफल क्यों हुए। जब कोई ऐसा वीडियो दिखे जिसका थंबनेल खराब हो, एडिटिंग अच्छी ना हो, लेकिन उस पर लाखों में व्यूज हों, तो समझ जाइए आपको सोना मिल गया है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोग इस टॉपिक को देखना चाहते हैं और यहीं पर आपका असली मौका छिपा है। अब जब ये गोल्ड आइडिया मिल जाए तो उसे बस कॉपी नहीं करना है। हमारा लक्ष्य है एक बेहतर कप चाय परोसना। पर इस बेहतर का मतलब क्या है? हम 3 मेन जगहों पर सुधार कर सकते हैं। पहला, एक शानदार थंबनेल और टाइटल के साथ एक जबरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन बनाना। दूसरा, वीडियो का स्ट्रक्चर सुधारना, मतलब उसमें और वैल्यू डालना। और तीसरा, डिलीवरी को बेहतर बनाना, खासकर क्लीन ऑडियो के साथ। ये लाइन देखिए, ऑडियो क्लीन होनी चाहिए क्योंकि चाय का टेस्ट तभी आता है जब दूध ताज़ा हो। बिल्कुल सही बात है। लोग खराब वीडियो क्वालिटी शायद झेल लें, लेकिन खराब ऑडियो बिल्कुल नहीं। अगर उन्हें आपकी बात ही ठीक से सुनाई नहीं देगी तो वीडियो तुरंत बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, पर इसे असल में लागू कैसे करें? इसके लिए ये रहा 1 महीने का एक्शन प्लान। ये प्लान आपको अंदाजे लगाने से बचाता है और डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। देखिए, लक्ष्य वायरल होना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि ऑडियंस को असल में क्या पसंद आ रहा है।
और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हार भी एक तरह की जीत है। जो वीडियोस नहीं चलते वो हमें ये सिखाते हैं कि क्या काम नहीं करता, और ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या काम करता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, असली सीक्रेट महंगे कैमरे या फैंसी एडिटिंग में नहीं है। सब कुछ एक पावरफुल आइडिया का खेल है। एक मजबूत आइडिया बस वही दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है और YouTube के एल्गोरिदम को आपके लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। तो अगर ग्रोथ किस्मत से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से आती है तो सफलता एक सिस्टम है। पता लगाइए कि ऑडियंस को क्या चाहिए और उन्हें कुछ बेहतरीन बनाकर दीजिए। तो अब सवाल ये है कि आप YouTube पर अपनी कौन सी चाय की टपरी खोलने वाले हैं।